विदेश में लाखों की नौकरी छोड़कर राजू कुमार सुमन अब झारखंड आ गए हैं। यहां आकर राजू ने जेपीएससी की परीक्षा पास की है और अब अधिकारी बन गए हैं। राजू वियतनाम में एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करते हुए हर महीने 2 लाख रुपए कमा रहे थे, लेकिन फिर 2020 में कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया थम गई, तब राजू भी वियतनाम से झारखंड लौट आए। घर लौटने के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब वह कुछ बड़ा और सार्थक करेंगे। यहाँ से शुरू हुई उनकी सिविल सेवा की तैयारी। यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्होंने एक बार प्रीलिम्स निकाला और दूसरी बार सीएपीएफ परीक्षा में सफलता पाकर आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट का पद हासिल किया। हालांकि उन्होंने उस ज्वाइनिंग को 6 माह के लिए स्थगित कर दिया। अब उनको जेपीएससी परीक्षा में सफलता मिल गई है। राजू के पिता बिरजू गंझू खुद झारखंड पुलिस में डीएसपी पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बेटे के उसी पद पर चयन की खबर पाकर वे बेहद भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, जिस पद से मेरी नौकरी समाप्त हुई, उसी पद से मेरे बेटे की शुरुआत हो रही है। यह मेरे लिए गर्व और भावुकता से भरा क्षण है। ST/SC वर्ग से आने वाले राजू चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के पचमो गांव के निवासी है। यह इलाका कभी नक्सल प्रभावित रहा करता था, लेकिन अब इस इलाके ने एक काबिल अफसर देश को दिया है। सबसे पहले तो ढेरों बधाई आपको। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास एक रिजल्ट है और मेरे पास एक इस रिजल्ट के बेसिस पे मुझे डीएसपी का जो पद है वो मिलेगा। तो इसके लिए बहुत खुशी है कि जो मेहनत किया था उसका फल मिला है। आप फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में बहुत आगे तक जा चुके थे। वियतनाम भी आप गए थे। कितना सैलरी था, कितना पैकेज था आपका? मेरी सिटी कॉस्ट टू कंपनी इट वाज अराउंड वो लगभग 17 लाख के आसपास थी, 16-17 लाख के आसपास पर मंथ? नहीं, वो एनुअल बेसिस पे पर मंथ सैलरी 1.25 लाख थी। मतलब 1.25 लाख कमाने वाला चतरा के सिमरिया प्रखंड का रहने वाला लड़का विदेशों में कमा रहा था। वहाँ से इन्होंने कोविड के दौर में छोड़कर वापस से अपने घर को आता है। उसके बाद इन्होंने लगातार तैयारी की। तैयारी के बाद इन्होंने आज जेपीएससी क्रैक किया। यही स्टोरी है आपकी? जी। आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था? मेरी स्कूलिंग सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा वहाँ से हुई है। मैं 6 to 12 मैंने वहाँ से पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो कि न्यू दिल्ली में है, मैंने वहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद मैंने 2 साल की जॉब एक्सपीरियंस है मेरा। 1 साल मैंने दिल्ली में काम किया है और दूसरी साल मैंने वियतनाम में काम किया है, हो ची मिन सिटी में। फिर कोविड के दौरान, जैसा आपने बताया कि कोविड के दौरान हमें घर पे वापस आना पड़ा, तो वहाँ से घर में मुझे प्रेरणा मिली पापा से, जीजा जी से, भैया से। उसके बाद मैं तैयारी से जुड़ा, सिविल सर्विसेज की तैयारी से। और यूपीएससी मेंस भी मैंने दिया है। और यूपीएससी में एक असिस्टेंट कमांडेंट आता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उसमें भी मेरा रिजल्ट फाइनल हुआ है, जिसकी ज्वाइनिंग सितंबर में है। और उसी दौरान जेपीएससी का भी फॉर्म आया था, तो मैंने भरा और उसका भी रिजल्ट आया, तो उसके लिए अभी। देखिए, ये बता रहे हैं कि इनका आईटीबीपी में भी सिलेक्शन हो चुका है, जिसका ज्वाइनिंग सितंबर तक आने की संभावना है। लेकिन अब तो यहीं जाएंगे ना? अभी मैं अब तो बिल्कुल यहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा होम स्टेट है और यहाँ सर्व करना मैं हमेशा से इच्छा रही है कि मैं यहाँ रहूँ और यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के सिस्टम में अपना सेवा दूँ। आप जब पढ़ाई कर रहे थे, अभी जब कोविड के बाद से आए, तो एक लाइन में वो क्या ऐसा मोटिवेशन था कि आप फिर वापस गए नहीं, यहीं पे रुक गए? फैमिली, मैं फैमिली के साथ रहना चाहता था और उनके साथ बढ़ना चाहता था। घर में बच्चे हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ कि मैं उनको बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। तो ये सब, जब आप घर पे रहेंगे, घर पे के आसपास रहेंगे, घर के आसपास ही ड्यूटी कर पाएंगे, तो वही पॉसिबल है। तो मैंने एश्योर किया कि वो मुझे मिले और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि जो मैं चाहता था वही हो रहा है। मैं रहना चाहता था झारखंड में। कोविड एक ऐसा महामारी आया, उस टाइम फैमिली के प्रति थोड़ा सा और? हाँ, उस टाइम पे तो हमें पता नहीं था कि कोविड क्या क्या कर सकता है। तो हम सब डरे हुए थे। लेकिन
लेकिन उसके बाद वैक्सीन वगैरह आया और चीज़ें ठीक होने लगी। तो मैं घर पे था और घर पे सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। मेरे छोटे भाई हैं, उनको भी कोविड हुआ था, तो उनका ख्याल रखना, तो और हमें खुद को बचाना और लोगों को देखना, आसपास लोगों को देखना कि सब ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ऐसी महामारी थी कि वो फैलती थी, तो हमें सबका ध्यान रखना ज़रूरी होता था। सुमन, आप कितने भाई बहन होते हैं? मेरी एक बड़ी सिस्टर है, उसके बाद हम 3 भाई हैं। मेरे एक भैया हैं, फिर मैं आता हूँ, फिर मेरे एक छोटा भाई है। आप मैरिड है या अनमैरिड? मैं अनमैरिड हूँ। देखिए, ये सुमन है, अपनी जो स्टोरी है, अपनी जो कहाँ से इंस्पिरेशन आया वो बता रहे हैं। आपका जो लैंग्वेज पेपर था जेपीएससी में, वो कौन सा लैंग्वेज पेपर था आपका? जी, खोटा था मेरा लैंग्वेज पेपर खोटा था। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहले ही अटेम्प्ट में सुमन जी ने जो जेपीएससी है वो क्रैक किया है और आज अपने समाज, अपने गांव, अपने जो जिला है और राज्य के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं, एक आइडियल बन गए हैं। आप समाज के लिए, अपनों के लिए, या जो आपके आज भाई हैं, चाहे समाज जो भी है, उसके लिए आइडियल बन गए, एक रोल मॉडल बन गए। लेकिन अगर पूछा जाए सुमन जी कि आपका रोल मॉडल कौन है, आपका आइडियल कौन है, तो क्या बोले? मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी हैं। मैंने देखा है कि हम बुक्स में भी पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन जो आपके आसपास हैं, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और बहुत केयरफुली मैंने देखा है उनको वो कैसे फैमिली का अपना केयर करते हैं और कैसे हमेशा लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो मेरी प्रेरणा वहीं से, मेरे पिताजी से आई है। बहुत आपके ऐसे भी साथी होंगे जो साथ में आप पढ़ रहे होंगे, आज छूट गए, उसके लिए क्या संदेश है आपका? जिनका नहीं बचा। दोस्त तो वो हैं जो रहें, वही तो दोस्त हैं। जो छूट गए वो तो दोस्त नहीं है। जो जैसे आप तैयारी कर रहे होंगे, तो साथ में भी बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे, उन लोगों का किसी कारणवश जेपीएससी में नहीं हो पाया, उन लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए, पहली बात तो मैं उनको वो अभी क्या फील करते, क्योंकि मेरे सीनियर्स भी थे सैनिक स्कूल के, जो साथ में इंटरव्यू भी दिया है। उसी दिन इंटरव्यू था, उनका नहीं हो पाया, तो उनका दुख तो मैं फील नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनको यही बोलूँगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप थोड़ी और मेहनत करें, और टाइम से अगर फिर से जेपीएससी नेक्स्ट आता है 14 जेपीएससी, अगर वो दे तो उनका बिल्कुल होगा। तो बस हारना नहीं है, वो कंटिन्यू करना है। देखिए, सुमन के पिताजी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा सफ़र रहा। कब लगा सर आपको कि आपका बेटा होनहार है? आप पहले से भी डीएसपी के रैंक में रहे, अभी शायद आप रिटायर्ड हैं, तो जब आपके पास पढ़ाने के लिए बढ़िया संसाधन है, सब कुछ है, तब कितना प्रेशर रहता है कि आप बेटे को सही मुकाम तक पहुंचाएं? जी धन्यवाद। देखिए, हम जिस क्षेत्र से जहाँ से आते हैं, बहुत उग्रवाद क्षेत्र था मेरा सिमरिया, और सिमरिया मेरा गांव भी बहुत उग्रवाद। जब हम 94 में ज्वाइन किए, उस समय तो चरम सीमा पर भी थी। तो वहाँ से निकले तो हम जिस माहौल में पले बढ़े, तो हम जब जॉब में आ गए तो सोचे कि बच्चों लोग को थोड़ा सा अच्छा माहौल में हम पढ़ाएं, ताकि ये दिन उसको ना देखना पड़े या यहाँ नहीं रहना नहीं पड़े इस माहौल में। इसी के लिए इन लोग को तैयारी और कराए, और फिर सैनिक स्कूल में बारी बारी से 3 मेरे बेटे हैं, बारी बारी से तीनों बेटा वहीं पढ़ा मेरा। फर्स्ट में बड़ा वाला बेटा हुआ तो ये बोला कि पापा हम भी साथ में पढ़ेंगे, तो ये भी तैयारी किया, ये भी चल गया। इसको देख करके 2 भाई जब चला गया तो तीसरा बोला कि मैं भी जाऊंगा। तो हम कि पढ़ो, तो तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, तो जाएगा। वो भी तैयारी किया तो वो भी सैनिक स्कूल में। तो मेरी इच्छा थी कि अच्छे स्कूल में और पढ़ाई करे और अच्छा इंसान बने। मेरा सबसे पहला यही था कि बहुत अच्छा इंसान बने ये लोग। तो ये सैनिक स्कूल में पढ़ा तीनों भाई। वहाँ से निकलने के बाद छोटा बेटा को इच्छा था बचपन से कि डॉक्टर बनेंगे हम, तो संजोग ऐसा हुआ उसको हम सैनिक स्कूल निकाल कर +2 हम डीएवी धनबाद से करवाया उसको। तो वो MBBS तो नहीं हुआ, लेकिन डेंटल में उसका डॉक्टर हो गया 17 में, डेंटिस्ट। तो वो अभी PG कर रहे हैं जयपुर से डेंटिस्ट में।
है ना। कहीं ना कहीं आप अभी जो आप डीएसपी से रिटायर किए हैं, तो वो भी सीढ़ी नुमा से आप चढ़े होंगे तब जाके आप डीएसपी। हम 25-23 साल माने 30 साल इसमें सर्विस हुआ है, तो लास्ट मतलब इसमें बहुत ही ठीक होने के बाद जाके डीएसपी में राष्ट्र रिटायर किया। तो वही बच्चा लोग को मोटिवेट किए, और ये शुरू से जीनियस था बच्चा, तो इसको शुरू से इन्वेस्ट कर रहे कि तुम लोग इधर का नहीं हो, तुम लोग आईपीएस यूपीएससी का स्टूडेंट हो। हम बचपन से इन लोग को तीनों भाई को मोटिवेट किए थे कि कहीं ना कहीं देखा जाए सर, तो आपकी जहाँ नौकरी की स्टोरी ख़त्म होती है, जी जी आप एक पुलिस से आते हैं और डीएसपी तक बनते हैं, वहाँ आपकी स्टोरी थम जाती है। जी जी वहीं से आपकी बेटे की स्टोरी शुरू होती है, जी। वो उनका सिलेक्शन डीएसपी पे होता है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस पर कि मेरा जो लास्ट का पद था बेटा तुरंत ग्रहण किया है ना। इस पर बहुत हम लोग पूरा फैमिली वाइफ आया हम बहुत खुश है, सबके सब इस पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस पर। सबसे पहला बार जब आपको पता चला कि आपका बेटा का जेपीएससी में डीएसपी रैंक पे चयन हुआ है, वो एकदम जो क्षण होता है, वो क्षण कैसा था आपके लिए? क्या ये सर, हम वो क्षण हम झील में घूम रहे थे वाइफ हस्बैंड, वो क्षण मेरे लिए बहुत आनंदित। मैं तो उछल गया वहीं पे, चिल्लाने लगा है ना। लोग आसपास देखने लगे कि क्या हो गया क्या हुआ, हम कुछ नहीं हुआ, और ऐसा रिएक्शन था मेरा। बहुत खुश हुआ हम। इनके साथ घूम रहे थे उस वाइफ के साथ घूम रहे थे, वाइफ भी बहुत खुश। इनकी माँ क्या करती वाइफ गृहिणी है। आगे और क्या हो गया? एक्सेप्टेशन क्या अपने बेटे से? एक चाहत होगी, जैसे आप पूरे जीवन आपने नौकरी की, झारखंड में ही सेवा दिया आपने, अपने बेटे से भी कोई चाहत होगा, क्या चाहत है? हम बेटा से चाहत है, हम इसको यूपीएससी में देखना चाहते हैं। तो मेरा चाहत तो है कि वो पहले फुलफिल करे। ये जीनियस है, इस पर उम्मीद है ज़्यादा हमको ये करे। अगर नहीं हो तो ये भी ठीक है, चले, लेकिन ये भी जॉब में अपना ईमानदारी पूर्वक करे, लोगों को सेवा करे, गरीबों को सेवा करे, यही मेरा ये है। आप इतना दिन पुलिस का नौकरी किए, पुलिस में एक वर्ड आता है सर, पुलिसिंग, वो कितना मायने रखता है इस जॉब में? देखिए, पुलिसिंग जो है ना, अगर ईमानदारी पर पुलिसिंग करेंगे ना तो बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत मज़ा है, मस्ती है और आत्मसंतुष्टि है कि हम कुछ कर रहे हैं, कल गुजर रहे हैं कुछ, हम वो जज्बा होना चाहिए, और वही जज्बा इसको हम देखना चाहते हैं। आपका पता चल रहा था कुछ सर अभी कुछ देर पहले कि ईमानदारी के चलते आप बहुत बढ़िया जगह पोस्टेड नहीं रहे। जी जी, हम बहुत अच्छे जगह पोस्टिंग रहे हैं, सफ़र होते रहा मेरा, लेकिन मेरा यही था कि ईमानदारी सबसे ऊपर था मेरा, उसके बाद कुछ। हम किसी से कभी डरे नहीं, किसी से भय नहीं खाया। अपने सीनियर एसपी, डीआईजी, आईजी जिससे भी मैंने बेबाक बात किया, और मेरा व्यवहार, मेरा ये देख करके लोग बुरा नहीं माने। थोड़ा देर के सीनियर हैं तो हमारे मानते ही हैं लोग, लेकिन कभी दिल से बुरा नहीं माना लोग। इस बेबाकी का कभी खामियाजा? बेबाकी खामियाजा, हम एक बार की बात है कि बेबाकी के चलते हमको ब्लैक मार्क मिल गया था, है ना, जिसमें मेरा प्रमोशन लगभग 3 साल बाद ही रहा। फिर भी बोल रहे हैं बेटा को ईमानदार? हाँ जी, उसके लिए तो हम लास्ट तक बोलेंगे कि ईमानदारी से ही करता है और जन का सेवा करना है। घर में पिताजी के साथ, जैसे पिताजी आपके लिए रोल मॉडल हैं, घर में पिताजी के साथ आपका किस टाइप का मतलब एक बॉन्डिंग होता है? आज के दौर पे अगर एक वर्ड में उसका बोला जाए तो पिताजी वाला फीलिंग था या डैडी वाला फीलिंग था? नहीं, अब तो दोस्त वाली फीलिंग है। अब तो हम चीज़ें शेयर करते हैं जो भी होता है, और मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वो अब हमारे बीच बहुत होता है। हम छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं,
तो हम ऐसी चीज़ें करते हैं, तो अब दोस्त वाला रिश्ता बन रहा है। देखिए, ये थे सुमन और ये थे इनके पिता, जो बहुत पिछड़े जगह से भी आए हैं। पहले भी ये डीएसपी रैंक से भी रिटायर किए हैं और चतरा के से रह के आज जेपीएससी का सफ़र तक इन्होंने पूरा किया है और आज पूरे समाज के साथ अपने गांव, मोहल्ला, चतरा जिला और पूरे राज्य के लिए रोल मॉडल बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in